कहानी की शुरुआत में हम वॉन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि अपने फियांसे को बाय बोल रहा था क्योंकि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ शिकार करने के लिए जा रहा था। जिसके बाद हम मार्कस को देखते हैं जो कि वॉन के फियांसे को कॉन्ग्रेचुलेशंस देता है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। और उसके बाद वॉन और मार्कस अपनी हंटिंग के लिए निकल पड़ते हैं, जहाँ रास्ते में हमें उनकी बातों से पता चलता है कि वॉन को हंटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, वो बस मार्कस के कहने पर आया था। और ये भी कि वो दोनों एक दूसरे के काफी करीबी दोस्त थे। जिसके बाद वो एक जंगल में एक छोटे से टाउन के होटल में जाते हैं और वहां अपने लिए 2 कमरे बुक कराते हैं। और वहां हम उस रिसेप्शनिस्ट के बच्चे को भी देखते हैं। जिसके बाद रात में वो दोनों एक बार में जाते हैं जहां मार्कस बाथरूम में चला जाता है और वॉन उनके लिए कुछ ड्रिंक्स मंगाता है। और यहाँ पर वॉन की मुलाकात लोगन से होती है जो कि उसे उनके टाउन के बारे में बताने लगता है कि तुम दोनों के अलावा इस वक्त यहाँ पर और कोई भी शिकार नहीं कर रहा है। तभी मार्कस वहां पर आता है और जब वो लोगन की बातों का ठीक से जवाब नहीं देता तो वो वहां से चला जाता है। और ये चीज वॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जहां जब वो दोनों ड्रिंक्स पीते हुए बातें कर रहे थे तभी केरा और आयोना नाम की 2 लड़कियां वहां पर आती है। जहां पर केरा उनके पास बैठ के कहती है कि वो उनके साथ ड्रिंक पीना चाहती है। जहां पर वॉन उनके लिए ड्रिंक्स लेने जाता है लेकिन तभी एक आदमी उससे बदतमीजी करने लगता है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कारा का बॉयफ्रेंड हो। लेकिन तभी लोगन उसे रोकता है और वो आदमी वहां से चला जाता है। जिसके बाद जब मार्कस केरा के साथ डांस कर रहा था तो आयोना वॉन को बताती है कि कल रात को उनके यहाँ पर एक फेस्टिवल है जिसमें वो हंटिंग सीजन के एंड को सेलिब्रेट करते हैं। और वहीं एक आदमी मार्कस को बताता है कि तुम्हें उन दोनों लड़कियों से दूर रहना चाहिए, लेकिन मार्कस उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। जिसके बाद वो लोग देर रात तक पार्टी करते हैं और फिर मार्कस केरा को लेकर वहां से चला जाता है। और वहीं वॉन और आयोना भी चलते हुए बातें कर रहे थे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वॉन और मार्कस पिछले 15 साल से दोस्त थे। जहाँ जब आयोना वॉन को किस करने की कोशिश करती है तो वो उसे रोकता है और कहता है कि उसकी एक फियांसे है जो कि प्रेग्नेंट है। जहाँ ये सुनकर वो जाने लगती है और वॉन उससे माफी मांगता है। जहां आयोना उसे उसकी मॉम के एक बार में इनवाइट करती है जहां वो दोनों फिर से ड्रिंक्स पीने लगते हैं। जहां पर अगली सुबह मार्कस वॉन को उठाता है कि वो शिकार के लिए लेट हो गए हैं। जहां पर वो दोनों अपनी जीप में जंगल की ओर जाने लगते हैं। जहां हमें पता चलता है कि मार्कस कभी कभी कोकेन भी करता था जो कि वॉन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो रेवंसफेल नाम की एक जगह जाने लगते हैं। जब वो एक जगह पर अपनी जीप को रोकते हैं और चीजें निकालने लगते हैं तो मार्कस देखता है कि वॉन पिछली रात शराब पीने की वजह से अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए वो उसे थोड़ी सी विस्की देता है। लेकिन तभी वॉन को याद आता है कि वो अपनी बंदूक की गोलियां लाना भूल गया है। जहां ये सुनकर मार्कस उसे अपनी राइफल दे देता है जो कि एक इलीगल चीज है। खैर वो जंगल में जाके उनके शिकार को ढूंढने लगते हैं और तभी उनको उनसे थोड़ी दूर एक हिरन दिखता है और मार्कस वॉन से उसे मारने को कहता है। जहां पर वॉन थोड़ा सा नर्वस था लेकिन वो अपनी गन लोड करता है और निशाना लेता है। लेकिन जब वो ट्रिगर दबाता है तो वो हिरन अपनी जगह से हिल जाता है और वो गोली उसके पीछे खड़े एक बच्चे को लग जाती है। जहां ये देखकर वॉन उस तरफ भागता है और तभी मार्कस सुनता है कि कोई उस बच्चे का नाम पुकार रहा था। वहीं पर वॉन उस बच्चे के पास जाकर देखता है तो वो मर गया था और ये देखकर वो रोने लगता है कि तभी उसका डैड वहां पर आता है। उसके बेटे को मरा देख वो वॉन की गन उठाता है और उसे उसकी तरफ तानता है। जहां पर वॉन उससे कहता है कि उससे गलती हो गई है कि तभी मार्कस पीछे से उस आदमी को शूट कर देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद मार्कस उस आदमी को और उस बच्चे की लाश को झाड़ियों के पीछे छुपा देता है और वो दोनों उनकी गन्स लेकर वहां से जाने लगते हैं। और मार्कस अपनी जीप को तेजी से भगाने लगता है। जहां थोड़ी दूर जाके वो अपनी जीप रोकता है और दोनों गन्स को लेकर बाहर आता है। जहां जब वॉन उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो तो मार्कस कहता है कि लोगों को पता होना चाहिए कि हम शिकार कर रहे हैं। जहां वॉन पुलिस के पास जाना चाहता था लेकिन मार्कस उसे समझाता है कि तुमने शराब के नशे में वो गोली चलाई थी और वो भी मार्कस की गन से, जो कि एक इलीगल चीज है। जहां वो कहता है कि हम रात को सबके सोने के बाद वापस उस जगह पर जाएंगे और उनकी बॉडीज को ठिकाने लगा देंगे। जिसके बाद वो वॉन को उसकी गन थमाकर वहां से चला जाता है। जिसके बाद वो ड्रम रेन नाम के एक दूसरे टाउन में जाते हैं जहां पर एक पेट्रोल पंप से मार्कस कुछ चीजें लेता है और उस शॉप के ओनर को बातों बातों में बताता है कि वो यहाँ पर शिकार कर रहे हैं। जहां जब वो वापस उनके होटल पहुंचते हैं तो वो रिसेप्शनिस्ट उनको बताती है कि आज उनके होटल के शेफ की छुट्टी है, इसलिए उनको बाहर खाना खाना पड़ेगा। जहां उस बार के अंदर ही एक रेस्टोरेंट थी। जहां रूम में आके मार्कस वॉन को बताता है कि उनको उस रेस्टोरेंट में जाना ही पड़ेगा ताकि किसी को उन पर शक ना हो। जहां जब वो रात को उस रेस्टोरेंट में जा रहे थे तो कैरा और आयोना उनसे आज फिर ड्रिंक्स के लिए पूछती है, लेकिन मार्कस उनको मना कर देता है और वो वहां से चले जाते हैं, जो कि कैरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जहां वो उस बार तक पहुंचते हैं और अंदर एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहां पर लोगन उनको उनके साथ बैठने को कहता है। जहां पर वो उसके कजिन एल से मिलते हैं। जहां लोगन उनके लिए खाना ऑर्डर करता है और यहाँ पर वॉन उनसे कहता है कि वो ड्रम रेन में शिकार कर रहे थे लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। और तभी उनका खाना भी आ जाता है जो कि वॉन को खून की याद दिला रहा था। जहां पर लोगों उनको बताने लगता है कि उनका टाउन धीरे धीरे खत्म हो रहा है क्योंकि लोगों ने यहाँ पर आना बंद कर दिया है।
और एल उनको बताता है कि लोगन ने ही उनके टाउन को इतने सालों से संभाल के रखा है। और लोगन को आयोना से पता चला कि वॉन एक पिता बनने वाला है कि तभी वॉन बीच बात में ही उठकर बाथरूम में चला जाता है, जहां पर वो उस खाने को बाहर निकाल देता है। वहीं पर मार्कस उनको बताता है कि वो एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर है, जहां लोगन उससे कहता है कि शायद वो उनके टाउन की हेल्प कर सकता है। और वहीं वॉन बाथरूम में रोने लगता है, जहां पर उसे बाहर आने में देर लग रही थी, इसलिए मार्कस उसे चेक करने जाने लगता है, लेकिन तभी वो बाहर आ जाता है और कहता है कि कल रात की शराब ने उसके पेट की बैंड बजा दी है और वो और खाना नहीं खा पाएगा। और यहाँ पर एल और लोगन को भी कल के फेस्टिवल की तैयारी करनी थी, इसलिए वो उनका बिल चुका देते हैं और उनको गुड नाइट बोलकर वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद वो वहां पर पड़े एक शराब के गिलास को टेंशन में पूरा पी जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो रात में वापस अपनी जीप में रेवंसफेल्ड जाने लगते हैं और वो उन लाशों के पास पहुंचते हैं, जहां मार्कस कहता है कि सुबह होने में 4 घंटे बचे हैं और इसलिए उनको जल्दी से 6 फुट का एक गड्ढा खोदना पड़ेगा। और फिर मार्कस काम पर लग जाता है, जहां वॉन को अभी भी ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन मार्कस कहता है कि अगर किसी ने उनको यहाँ पर देख लिया तो वो और भी बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। जहां ये सुनकर वॉन उसकी मदद करने लगता है, जहां वो दोनों बारी बारी से खुदाई करने लगते हैं। जहां जब वॉन काम कर रहा था तो मार्कस पास वाले एक पेड़ में से एक गोली निकालता है, जो कि उसने उस आदमी को मारी थी, लेकिन उसे दूसरी गोली कहीं भी दिख नहीं रही थी, इसलिए वो उस बच्चे के सर के पीछे हाथ डाल के चेक करता है, जहां कोई खून नहीं था, मतलब कि वो अभी भी उसके सर के अंदर थी। जिसके बाद सुबह होने वाली थी, इसलिए वो उस आदमी की लाश को उस गड्ढे में डाल देते हैं। लेकिन उसके बाद मार्कस एक चाकू लेकर उस बच्चे की लाश की तरफ जाता है, जहां वॉन उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे हो, जहां पर मार्कस कहता है कि एक गोली अभी भी उसके सर के अंदर है, जो कि उसे निकालनी होगी, क्योंकि अगर किसी को उसकी लाश मिल गई तो वो उस गोली को ट्रेस करके उस तक पहुंच सकते हैं। लेकिन वॉन उसे फिर भी रोकने की कोशिश करता है, जहां मार्कस उसे धक्का मार देता है और वॉन वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वॉन गाड़ी में बैठा हुआ था और तभी मार्कस वहां खून से भरे कपड़ों के साथ आता है और वो उनकी चीजें गाड़ी की डिक्की में रखने लगता है, जहां पर उसने वो गोली भी निकाल ली थी। जिसके बाद वो अपने कपड़े बदलता है और वापस जाते हुए वॉन से कहता है कि हम टाउन के लोगों के जगने का इंतजार करेंगे और फिर बहाने बनाकर वहां से निकल जाएंगे। लेकिन जब वो होटल पहुंचते हैं तो वॉन देखता है कि उस रिसेप्शनिस्ट के बेटे ने उनको देख लिया था, जहां पर वो जल्दी से जाने लगते हैं और उनके कमरे में जाते हुए मार्कस कहता है कि वो उसे कुछ ही घंटों में जगा देगा और फिर वो अपने कमरे में चले जाते हैं, जहां पर वॉन सोने की कोशिश करता है, लेकिन ऑब्वियसली उसे नींद नहीं आ रही थी। और वहीं पर मार्कस भी टेंशन में ड्रग्स लेने की सोचता है, लेकिन उनको सुबह जल्दी निकलना था, इसलिए वो खुद को काबू में करता है। लेकिन अगली सुबह मार्कस को वॉन उठाने आता है, जहां लगभग आधा दिन चला गया था, और ये देखकर वो जल्दी से तैयार होने लगते हैं और निकलने की तैयारी करते हैं। लेकिन तभी मार्कस देखता है कि एक बूढ़ा आदमी उसकी जीप के टायर की हवा निकाल रहा था, जहां वो दोनों बाहर आते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा ब्रायन था, जो कि कैरा का बाप था, जहां पर उसे पता चल गया था कि मार्कस ने उसकी बेटी के साथ सेक्स किया है और उसे कोकेन भी दिया है, इसलिए वो उसकी नाक भी तोड़ देता है। जहां लोगन उसे समझाता है और उसे शांत कराता है और फिर मार्कस को वार्निंग देता है कि ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, और ये भी कि फ्रैंक उनकी गाड़ी को ठीक कर देगा। और ये वही आदमी था जिसने मार्कस को कैरा के बारे में उस दिन बार में वार्न किया था। जहां जब वो उनकी जीप को गराज में ले जा रहे थे तो वॉन कहता है कि उनका खून से भरा सामान अभी भी उनकी डिक्की में पड़ा है, जहां पर उन दोनों को उसे जल्दी से ठिकाने लगाना होगा। जहां पर उस गराज तक पहुंच के वॉन उन सारी चीजों को एक व्हाइट बैग में डाल देता है और फिर अंदर जाने लगता है, जहां पर फ्रैंक उनको बताता है कि उनके टायर के लिए उनको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, जहां मार्कस मान जाता है। और फिर मार्कस उससे कहता है कि वो और भी शिकार करना चाहते हैं, इसलिए उनको एक दूसरी गाड़ी चाहिए, लेकिन फ्रैंक उनको साफ मना कर देता है और उनकी जीप को ठीक होने के लिए भी एक पूरा दिन लगेगा। लेकिन तभी वहां पर खड़ा एक आदमी उनको कहता है कि अगर उनको ऐतराज ना हो तो पीट नाम का एक आदमी उनको उसकी टैक्सी में ले जा सकता है। जहां जब वो उस बार में पीट के पास पहुंचते हैं तो वो इतना ड्रंक था कि वो बिल्कुल भी ड्राइव नहीं कर सकता। लेकिन तभी वहां पर ब्रायन आता है और उनको एक टेबल पर बिठाकर उनको कुछ ड्रिंक्स देता है और कहता है कि लोगन ने उससे उनसे माफी मांगने को कहा है, जहां पर ये उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन लोगन के लिए वो वॉन से हाथ मिलाता है, लेकिन मार्कस के नाक को और भी बिगाड़ देता है, जिससे उसका और भी खून निकलने लगता है, जिसे साफ करने के लिए वो वहां से चला जाता है। तभी वॉन के पास आयोना आती है और तभी एक आदमी उनको बताने लगता है कि लोगन उसके भांजे सैमी और उसके साले को ढूंढने के लिए गया है, जो कि जंगल में कैंपिंग कर रहे थे। और ये सुनकर वॉन समझ जाता है कि वो उसी बच्चे और आदमी की बात कर रहे हैं जिनको उन्होंने मार डाला है। तभी मार्कस वहां पर आता है और जब आयोना उसे ये बात बताती है तो वो कहता है कि वो दोनों वापस कब आने वाले थे। और ये सुनकर उस आदमी को उस पर शक होता है, क्योंकि उन्होंने मार्कस को यह बात नहीं बताई थी कि वो 2 लोग थे।
लेकिन वो कहता है कि लोगन ने शायद उससे कुछ कहा था और फिर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं, जहां पर वॉन कहता है कि अब मार्कस को उनकी चीजों को जल्दी से ठिकाने लगाना होगा और उसे वो बैग थमाकर वापस होटल की तरफ जाने लगता है, जहां पर वो लोग उनके फेस्टिवल की तैयारी कर रहे थे। थोड़ी देर बाद वॉन देखता है कि मार्कस उस बैग को कहीं छिपाकर वापस आ गया था, जहां वो दोनों उनके कमरे में टेंशन में बैठे हुए थे, जहां वॉन को ये बात खाई जा रही थी कि कहीं वो रिसेप्शनिस्ट का बेटा उनको कुछ बता न दे, जहां पर मार्कस कहता है कि वो बस उम्मीद कर सकते हैं। और तभी वॉन कहता है कि उन्होंने ये सारी चीजें करके गलती कर दी, उनको बस सबको सच बता देना चाहिए था, जहां पर मार्कस कहता है कि उसने जो भी किया वो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए किया और अब अगर वो उनको सब बता देगा तो सारे गांव वाले उसके चीथड़े उड़ा देंगे। कि तभी कोई उनका दरवाजा खटखटाता है, जहां पर वॉन एक आदमी को देखता है जो कि उनको नीचे उस फेस्टिवल में इनवाइट करता है और कहता है कि सब उनका इंतजार कर रहे हैं। जहां ये सुनकर वॉन कहता है कि वो बस 2 मिनट में आए, जिसके बाद वो दोनों बाहर आते हैं और अपने लिए ड्रिंक्स लेते हैं। जहां वॉन देखता है कि वो रिसेप्शनिस्ट उसके बेटे के साथ उनको अजीब तरीके से देख रही थी और वहां से चलने लगती है, और वहीं मार्कस भी देखता है कि वो लोग उनको बहुत ही अजीब तरीके से देख रहे थे और उसे कुछ गड़बड़ लगती है। कि तभी आयोना उनके पास आती है और कहती है कि लोगन ने उन दोनों को बुलाया है। जब वो उसके पास जाते हैं तो वहां पर और भी लोग थे और वो लोगन के भांजे और उसके भतीजे की तलाश करने जा रहे थे, जहां पर उनको उन दोनों की कार मिल गई थी और उनको मोटा मोटा अंदाजा था कि वो कहाँ हो सकते हैं, जहां पर उनको वॉन और मार्कस की मदद चाहिए और उनके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो मान जाते हैं और लोगन उनको उनकी जीप की चाबी भी देता है जो कि ठीक हो गई थी। जब वो उनके पीछे पीछे जा रहे थे तो मार्कस की फट रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि उनको पता चल गया है कि उन्होंने क्या कांड किया है। लेकिन तभी वो रेवंसफेल की दूसरी तरफ जाने लगते हैं और ये देखकर वो राहत की सांस लेते हैं, जहां पर वो लोग एक जगह पर उतरते हैं और यहाँ लोगन मार्कस से पूछता है कि वो कल रात क्या कर रहे थे जब उस रिसेप्शनिस्ट के बेटे ने उनको देख लिया। लेकिन मार्कस बहाना बना लेता है कि वो बस शिकार कर रहे थे, जहां लोगन को उन पर भरोसा नहीं था, इसलिए वो आयोना को उन पर नजर रखने के लिए कहता है। और तभी वहां पर एक और जीप आती है जिसमें से कुछ कुत्ते निकलते हैं जो कि काफी ट्रेंड लग रहे थे, जिसके बाद वो 3 ग्रुप्स में बट जाते हैं और जंगल में उनकी तलाश करने लगते हैं, जहां वॉन और मार्कस की फटके 4 हो चुकी थी और वो डॉग उनको उस जगह पर ले जाते हैं जहां पर वॉन और मार्कस ने उनकी लाश को दफनाया था, जहां वो लोग खुदाई करने लगते हैं और ये देखकर वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। वहीं पर वो उनकी लाश को देखते हैं और फिर उनको पता चलता है कि वॉन और मार्कस वहां पर नहीं थे और वो लोग उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं, जहां वॉन और मार्कस अपनी जीप तक पहुंचते हैं और वहां से जाने लगते हैं, जहां ब्रायन उन पर गोलियां चलाने लगता है और फिर वो सारे उनकी गाड़ी में उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। जहां थोड़ी दूर जाके हम देखते हैं कि उन गोलियों की वजह से उनकी जीप का पेट्रोल लीक हो रहा था और उनकी टंकी बिल्कुल ही खाली हो गई थी, इसलिए वो अपनी जीप को छोड़कर जंगल में जाने लगते हैं। और तभी वो लोग उनकी जीप तक पहुंचकर उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं, जहां वो कुत्ता मार्कस को पकड़ लेता है और ये देखकर वॉन उसकी मदद करता है, जहां वो उस पर भी हमला कर देता है। लेकिन तभी मार्कस उसे एक चाकू से मार डालता है और फिर वॉन की मदद करता है, जहां वो बुरी तरीके से जख्मी हो गया था, इसलिए वो मार्कस को अपनी जान बचाने को बोलता है। जहां मार्कस ऐसा करना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो भागने लगता है, जहां वो लोग वॉन को पकड़ लेते हैं और फिर लोगन मार्कस के पीछे कुछ लोगों को भेजता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग वॉन को उनकी गाड़ी में एक खंडर जैसी जगह पर ले जाते हैं, जहां वो उसे एक कुर्सी से बांधकर उससे पूछताछ करने लगते हैं और यहाँ पर वॉन उनको सारी बात बता देता है और वहीं पर बाकी लोग उन लाशों को उनके परिवार के पास पहुंचाते हैं। और यहाँ पर ब्रायन वॉन का कन्फेशन सुन के वहां से बाहर चला जाता है और जब लोगन उसे वहां से ले जा रहा था तो ब्रायन और बाकी लोग गन्स के साथ उसे रोकते हैं, जो कि वॉन की जान लेना चाहते थे। लेकिन लोगन उनको समझाता है कि अगर हमने उनको मार डाला तो बहुत लोग जानते हैं कि वो यहाँ पर आए हैं और देखते ही देखते पूरा गांव पुलिस से भर जाएगा और हम ही लोग पूरी जिंदगी जेल में चक्की पीसेंगे। लेकिन ब्रायन उसकी एक नहीं सुनता और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी एक आदमी वहां पर आता है और उनको कहता है कि उनको मार्कस मिल गया है और ये सुनकर वो वॉन को एक कोठरी में बंद करके वहां से चले जाते हैं। और हम देखते हैं कि वो मार्कस को भी बंदी बनाकर उसी जगह पर ले आते हैं, जहां पर अगली सुबह होती है और कुछ लोग वॉन को एक जगह ले जाते हैं, जहां पर लोगन उससे कहता है कि वो लोग उसकी जान बख्श देंगे, लेकिन उसे उसके किए का जुर्माना भरना होगा। जिसके बाद वो उसे मार्कस के पास ले जाते हैं जो कि बंधा हुआ था और फिर वो वॉन को एक गन देते हैं और मार्कस को शूट करने को बोलते हैं, जहां अगर वो ऐसा करेगा तो वो उसकी जान बख्श देंगे, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो उन दोनों को मार डालेंगे। जहां वॉन रोने लगता है और हिम्मत नहीं जुटा पाता और ये देखकर अब लोगन उसकी मदद नहीं कर सकता था और वो वहां से जाने लगता है और ब्रायन वॉन के पास आता है उसे शूट करने के लिए। लेकिन तभी अचानक वॉन गहरी सांस लेता है और मार्कस को शूट कर देता है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि लोगों ने कहानी बनाता है कि मार्कस उसकी जीप को लेकर नॉर्थ चला गया और इसलिए वॉन ने उसके फियांसे को कॉल करके वहां पर उसे पिकअप करने बुलाया और मार्कस उसके भांजे और उसके भतीजे को मारकर फरार हो गया। जिसके बाद वॉन उसके फियांसे के साथ वहां से जाने लगता है, जहां पर हम इस घटना के कुछ महीनों बाद का टाइम देखते हैं, जहां पर वॉन रात को सो नहीं पा रहा था और उसका बच्चा भी उस दुनिया में आ गया था। तभी वॉन हमारे सामने देखता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।